लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के यौम सियाह के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि कश्मीरियों के जायज़ और नाकाबिल तस्दीक हक़ खुददारियत मिलने तक इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की मदद करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर रुकन पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून मिर्जा जावेद साइकिल पर असम्बली पहुंच गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MP राहिला खादिम हाथों में चूड़ियां उठाकर पंजाब असम्बली पहुंच गई। उन्होंने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू भी की। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो 2030 तक रियासत में कम से कम 30% बढ़ती कारों की इजाजत देगा। इस इकदाम का मकसद ग्रीन हाउस के अखराज को कम करने की कोशिश करना है। महलों में पलने वाली जापानी शहजादी ने मोहब्बत की खातिर तख्तो ताज ठुकराते हुए अपने दोस्त से शादी कर ली। अमेरिकी नायब वज़ीर दिफा कॉलिन कहल का कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद पाकिस्तान से मुज़ाकरात चल रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब देने की मंजूरी के बाद रुपए पर दबाव कम हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत कम होकर 173 रुपए रह गई। तिब्बी माहिरीन ने ज्यादा चॉकलेट खाने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ज्यादा मिकदार में चॉकलेट का इस्तेमाल आर्ज़े कल्ब में मुब्तला कर सकता है। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा कैटरीना कैफ और अदाकार विक्की कौशल रवा बरस दिसंबर में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के कानून नाफिज करने वाले इदारे ने डार्क वेब के खिलाफ कार्रवाई करके 150 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के बाद न्यूजीलैंड को भी शानदार मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में उबर टैक्सी सर्विस से वाबस्ता 59 साल ड्राइवर ने भी अपनी रोजाना की राइड के दौरान वक्फा लिया और ये वक्फा उनकी जिंदगी बदल गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की यौम सियाह के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि कश्मीरियों के जायज़ और नाकाबिल तस्कीक हक़ खुददारियत से मिलने तक इनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। कश्मीरी बाशिंदों, औरतों और बच्चों के अज़म को सलाम पेश करते हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की यौम सियाह के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम सियाह से मंसूब करते हैं। यौम सियाह का मकसद भारत की रियासत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की मजम्मत है। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये दिन गैर इंसानी तसल्लुत के खिलाफ निज़ामत और लातादाद कुर्बानियों की याद ताज़ा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ेर है। जायज़ और नाकाबिल तस्कीस हक़ खुददारियत तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आलमी बरादरी पर जोर देता हूँ कि भारत पर दबाव डालने के लिए अपना किरदार अदा करें। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर रोके और कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हक दिलाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत के नाजायज़ कब्जे का मकसद कश्मीरियों के मुस्तकबिल के आज़ादाना तयन की उमंगों को दबाना है। काबिल सफ़ात के साथ दहाइयों के जुल्म के बावजूद कश्मीरियों का अज़म मजबूत है। कश्मीरी बाशिंदों, औरतों और बच्चों के अज़म को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की मदद करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने हमेशा साथ दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान की मदद करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। उन्होंने स्टेट बैंक में $3 बिलियन जमा करने का ऐलान किया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की आनियत के लिए 1.2 अरब अमरीकी डॉलर भी देंगे। दुनिया को अशिया की बढ़ती कीमतों का सामना है, इसके बावजूद सऊदी अरब ने मदद की। दूसरी जानिब मुशीर खजाना शौकत तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि सऊदी अरब स्टेट बैंक में $3 अरब रखेगा, जबकि 1.2 अरब डॉलर मौखर तेल की अदाइयों के लिए भी देगा। कल शाम को सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फराग़ज़लाना इक़दाम के बारे में आगाह किया। सऊदी हुकूमत और वली अहद का इस इक़दाम पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर रुकन पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून मिर्जा जावेद साइकिल पर असम्बली पहुंच गए। उन्होंने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोल डलवाना बस में नहीं, साइकिल चलाने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी मिर्जा जावेद साहब, आज आप आए हैं साइकिल के ऊपर, गाड़ी भी आपके पास है, क्या वजह बनी? आप पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, अब गाड़ी तो चलाने की सकत नहीं है किसी के पास, तो इसलिए मैंने कहा कि हम साइकिल पे असम्बलियों पे जाते हैं। मुझे देखकर बाकी लोग भी साइकिलों पर जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि साइकिल की कीमत बढ़ रही है, लोग गाड़ियां बेचकर मोटरसाइकिल और साइकिल ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा बाद में भी साइकिल पे आना है तो पहले ही क्यों ना साइकिल पे आ जाए। आपने कितने की साइकिल ली है? बाजी साइकिल तो खरीद ली है, अपने बेटे से ली मैंने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MP राहिला खादिम हाथों में चूड़ियां उठाकर पंजाब असम्बली पहुंच गई। उन्होंने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत काम नहीं कर रही, महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है, हर कोई परेशान हो गया है। मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। मैडम ये बताएं, आज आप चूड़ियाँ लेकर आई हैं, कि वजह क्या है, क्या इशू है? देखिए, महंगाई का जितना तबाही फिर गई है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो है चैन की बांसुरी बजा रहे हैं हवानों के अंदर बैठ के, ये इमरान खान साहब जो टूर पे निकल गए हैं और इस शर्म दिलाने के लिए उनको ज़रूर आई हूँ कि आज वो सब्ज़ रंग की चूड़ियाँ जो इमरान खान के लिए लाई हूँ, वो जो सब्ज़ बाग उन्होंने आवाम को दिखाए, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बन गई। और ये पीली चूड़ियाँ तो ख़ास तौर पर बुज़दार साहब के लिए जनाब, कि वो नफ़रत का निशान बन गए हैं। पंजाब के अंदर अपने दफ्तर में ज़रूर ये पहन के बैठा करें। आज अगर वो हाउस में आएंगे तो उनको ज़रूर पेश करूँगी मैं, नहीं तो उनकी सीट पर ज़रूर कम से कम रख के जाएंगे कि जनाब कुछ शर्म करें। और ये जो बाकी लाल रंग की चूड़ियाँ हैं, ये PTI के तमाम MPs और मिनिस्टर्स के लिए हैं, जो नई नवेली दुल्हन की तरह अपने दफातर के अंदर तो बैठे हुए हैं, काम कोई करने को तैयार नहीं। महंगाई के ऊपर पूछो तो वो आए बाय शाई कर देते हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो 2030 तक रियाज में कम से कम 30% बरकी कारों की इजाज़त देगा। इस इक़दाम का मकसद ग्रीन हाउस के अखराज को कम करने की कोशिश करना है। रियाज शहर के रॉयल कैशन के सरबराह फहादुर रशीद ने इंकशाफ किया है कि हफ्ते को सऊदी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर ऐलान किया गया है। अगले 9 साल के दौरान 8 मिलियन आबादी वाले रियाज शहर में कार्बन के अखराज को निफ्स करने का मंसूबा है। इस दिन वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2060 तक सऊदी अरब के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के अखराज को ख़त्म करने का वादा किया। रियाज में बरकी गाड़ियों को फ़रोग देने का हदफ इस वक्त सामने आया जब मज़ीद ममालिक पेट्रोल और डीजल से चलने वाले अंदरूनी इंजनों को कम करने या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
चीन ने 2025 तक नई कारों की फरोख्त का 25% बरकी करने का अज़म किया। रियाद में 2030 तक जवासीम ईंधन से चलने वाली नई बरकी कारें मुतारिफ कराई जाएंगी। और रशीद ने मजीद बताया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कई सालों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सरमायाकारी कर रहा है। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। महलों में पलने वाली जापानी शहजादी ने मोहब्बत की खातिर तख्त व ताज ठुकराते हुए अपने दोस्त से शादी कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 30 साला जापानी शहजादी ने टोक्यो में एक सादा सी तकरीब में अपने महबूब और साबिक हमजमात से शादी कर ली। इनके शौहर का किसी शाही खानदान से ताल्लुक नहीं है, इसलिए इन्हें शाही रुतबे को खैराबाद कहना पड़ रहा है और अब वो शहजादी के बजाय एक आम सी लड़की बन गई है। शहजादी माको ने साबिक हमजमात से 4 साल कबल मंगनी की थी। जापानी शहजादी ने हुकूमत की जानिब से शाही खानदान छोड़ने वालों को दिए जाने वाले $1 मिलियन भी ठुकरा दिए। ख्याल रहे कि जापानी कानून के मुताबिक शाही खानदान के किसी भी रुकन को किसी आम शख्स से शादी करने पर शाही रुतबे और महल को छोड़ना होता है। नौबिहाता जोड़े के अमरीकी शहर न्यूयॉर्क मुंतकिल होने की तवक्का है। जापानी शहजादी के काबिल न्यूयॉर्क के लॉ फर्म में काम करते हैं। अमेरिकी नायब वजीर दिफा कॉलिन कैहल का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान से मुज़ाकरात चल रहे हैं। वाशिंगटन में अमरीकी सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नायब वजीर दिफा कॉलिन कैहल का कहना था कि पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदी बने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़िज़ाई रास्ता फराहम करता आ रहा है, जबकि फ़िज़ाई राहदारी के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। कॉलिन कैहल ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर के बाद से 240 अमेरिकी शहरियों को अफगानिस्तान से निकाला गया, जबकि 196 अमेरिकी शहरियों को निकालने की तैयारियां की जा चुकी है। कॉलिन कैहल ने कहा कि 2 बरसों में दाइश हमले की सलाहियत हासिल कर सकता है, इसलिए हमले को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं, खवातीन और बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा और इंसानी हुकूक की पामाली भी की जा रही है। अमेरिकी नायब वजीर दिफा ने कहा है कि अफगान हुकूमत नहीं, लेकिन अफगान अवाम की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में NGOs बराह रास्त इमदाद पहुंचा सकती है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब देने की मंजूरी के बाद रुपए पर दबाव कम हुआ है, जिसके बाद डॉलर की कीमत कम होकर 173 रुपए पर आ गई। तफसीलात के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर $1.42 सस्ता हो गया। कीमत में कमी के बाद डॉलर 175 रुपए 27 पैसे कम होकर 173 रुपए 85 पैसे हो गया। याद है कि डॉलर की कीमत में ये कमी सऊदी अरब के पाकिस्तान को $3 अरब देने की मंजूरी के बाद हुई है। सऊदी अरब $1.20 अरब तेल की ताखीर से अदायगी की सपोर्ट भी दे रहा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $4.20 अरब की सपोर्ट मिलने पर रुपए पर दबाव कम हुआ है। ख्याल रहे कि डॉलर की कदर गुज़िश्ता कुछ रोज से मुस्तकिल बढ़ रही है और गुज़िश्ता रोज डॉलर तारीख के बुलंद तरीन सतह 175 रुपए 27 पैसे पर पहुँच गया है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। तिब्बी माहिरीन ने ज्यादा चॉकलेट खाने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ज्यादा मिकदार में चॉकलेट का इस्तेमाल आर्ज़े कल्ब में मुब्तला कर सकता है। अमेरिकी बैरर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के साइंसदानों ने हालिया तहकीक में इंकशाफ किया है कि चॉकलेट खाने में मियाना रवैया इख्तियार करना दिल और इंसानी जिस्म पर मस्बत असरात का बाइस बनती है। मुहक्किकीन का 3 लाख मरीजों के डाटा के तजुर्बे के बाद ये कहना था कि चॉकलेट का ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल वजन में ज्यादती और डायबिटीज टाइप 2 की वजह बनता है। मुहक्किकीन का मजीद कहना था कि चॉकलेट में पाई जाने वाली इस खासियत जिसमें सिट्रिक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और फेलोनाइड्स और पॉलीफेनॉल होते हैं, इंसानी दिल को मजबूत बनाते हैं और इंसानी जिस्म को मतलूब अच्छे कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी बढ़ाते हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा कैटरीना कैफ और अदाकार विक्की कौशल रवा बरस दिसंबर में रिश्ता अज़दिवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। भारतीय मीडिया टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों अदाकार दिसंबर में शादी कर लेंगे, जबकि कैटरीना कैफ अपनी शादी पर मारूफ डिजाइनर सब्यासाची का जोड़ा पहनेंगी। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कैटरीना आजकल अपनी शादी के जोड़े के कपड़े का इंतखाब में मसरूफ हैं। ताहम विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जानिब से अपनी शादी की हालिया खबरों से मुतालिक कोई बयान सामने नहीं आया। भारतीय मीडिया के जराये का दावा है कि अदाकारा ने रॉ सिल्क का कपड़ा मुंतखब कर लिया है जिसका लहंगा बनेगा। दूसरी जानिब कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स ने इन खबरों की तर्दीद करते हुए कहा कि विक्की और कैटरीना की शादी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता चंद माह से बॉलीवुड की कैट और विक्की कौशल से मुतालिक खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि दोनों अदाकार एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी भी कर लेंगे। ताहम कुछ दिन कबल विक्की की जानिब से मीडिया ने जब ये सवाल किया शादी के हवाले से, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये सवाल टाल दिया कि जब शादी होगी तो पता चल जाएगा। ताहम उन्होंने कैटरीना से रिश्ते पर किसी किस्म का कोई तबसरा पेश करने से गुरेज किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
यूरोपीय यूनियन के कानून नाफिज करने वाले इदारे ने डार्क वेब के खिलाफ कार्रवाई करके 150 जायद कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के आलमी सतह पर कानून नाफिज करने वाले हसास इदारे ने गैर कानूनी ममनुआ अशिया के खरीदो फरोख्त और गैर अखलाकी कामों के हवाले से मशहूर डार्क वेब के खिलाफ आलमी सतह पर मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से डार्क वेब से वाबस्ता 150 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में गैर कानूनी करेंसी, मंशियात और असला बरामद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हसास इदारे यूरोपोल ने अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया समेत कई ममालिक में मौजूद कारिंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से 65, जर्मनी से 47 और बरतानिया से भी 47 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए तमाम मुलज़िमान गैर कानूनी अशिया और गैर अखलाकी कामों के खरीदो फरोख्त में मुलव्विस थे। अलामिया के मुताबिक मुलज़िमान के कब्जे से लाखों यूरोज, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, मंशियात और असला भी बरामद हुआ। बताया गया है कि कामयाब कार्रवाई यूरोपोल की दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस के ताउन और मालूमात की बुनियाद पर अमल में लाई गई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के बाद न्यूजीलैंड को भी शानदार मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। शायकीन क्रिकेट ताहाल भारत के खिलाफ हासिल होने वाली जीत को भुला नहीं सके। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियो ज़ेर गर्दिश है, जिनमें से एक वीडियो ने सारिफीन की तवज्जो खूब समेटी। ये वीडियो भारत के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी के बाद ग्राउंड में बनाई गई, जिसमें कौमी टीम के खिलाड़ी अपनी खुशी का वालियाना इजहार कर रहे हैं। तमाम खुशी के दरमियान इनकी गुफ्तगू पर सारिफीन तारीफ किए बगैर न रह सके। वीडियो में सुना जा सकता है कि स्पिनर शादाब खान बाबर आजम से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि स्कैपर ग्राउंड का चक्कर लगाना है। इतने में पीछे से कोई खिलाड़ी कहता है कि दायरा बनाओ, सब जमा हो जाओ। फिर पीछे से आवाज आती है कि दुरूद शरीफ पढ़ो। इस मौके पर टीम की जीत पर एक कौमी क्रिकेटर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की भी आवाज लगाई। फेसबुक पर यह वीडियो ज़ेबी खालिद नामी सारिफ ने शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने बताया कि टीम को दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन कप्तान बाबर आजम की जानिब से की गई। साथ ही बाबर आजम ने यह भी कहा है कि पहले बता रहा हूं कि कोई कुछ ना करे, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो सारे काम करेंगे, बहुत मैच पड़े हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस चलाने वाले अमूमन दिन में 8 से 10 घंटे गाड़ी चलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आमदन हो सके, और इस दौरान सिर्फ कुछ देर का वक्फा लेते हैं ताकि चाय खाना कर सके। इसी मामूल के तहत अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में उबर टैक्सी सर्विस से वाबस्ता 59 साल ड्राइवर ने भी अपनी रोजाना की राइड्स के दौरान वक्फा लिया और ये वफ़ा उनकी ज़िंदगी बदल गया। ड्राइवर ने एक स्टोर के करीब गाड़ी रोकी और अपनी रोजाना की आमदनी से फौरी स्क्रैच करने वाली लॉटरी खरीदी, जिससे इन्हें $10 का फायदा हुआ। उन्होंने इनामी रकम एक और लॉटरी खरीदी, जिसके जरिए उन्होंने $1000 की रकम जीती। ड्राइवर के लिए ये लम्हात इंतहाई खुशगवार और हैरानकुन थे, क्योंकि वो मुसलसल 2 लॉटरियां जीत चुका था। अपनी किस्मत को आजमाने के लिए 59 साल उबर ड्राइवर ने इनामी रकम से एक और स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट खरीदा, और ये देखकर हैरान रह गया कि इस लॉटरी से $1 लाख की खती रकम निकली। और उबर ड्राइवर ने इनाम की रकम देखकर खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर करीब खड़े पुलिस अफसर ने इनसे खैरियत तलब की, जिस पर बुजुर्ग ड्राइवर ने लॉटरी जीतने से मुतालिक बताया। बुजुर्ग उबर ड्राइवर का कहना है कि वो इनामी रकम से अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।